हीरे मोती जगे अंत में तू अग्न में अकेला रहता हंस जब जब उड़ा अकेला बनाने से क्या पाएगा छोटी छोटी को करने से क्या पाएगा जीवन करने से क्या पाएगा दिल किसी का दुआने से क्या पाएगा अंत में तू नरक में अकेला पड़ा हंस जब जब उड़ा तो भाई लोग नहीं आते, भाई लोग नहीं आए भाई, भगवान के चरण स्पर्श करें, माथे को शुद्ध करें और घर को भी शुद्ध करें। अरे गीत गावे तू गोविंद घनश्याम का, गीत गावे तू गोविंद घनश्याम का, तेरा चोला क्यों हर हरि नाम का तेरा जीवन है बंदे किस काम नाम राधा ओ राम राधा नाम राधा राम राधा के संग में कृष्णा जुड़ा हंस जब जब उड़ा तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा भगवान का अवतार हो गया, गोकुल ग्राम में पहुंच गए। कौन? बालकृष्ण लाल। ब्रज में खबर पड़ी कि बाबा के नाम 85 साल की उम्र में और एक लाला को जन्म भयो। ब्रजगोपी वीरांगनाएं ब्रजवासी सब दौड़ पड़े, बधाइयां होने लगी। किस तरह से बधाई होने लगी? महाराज कंस को मालूम चली कि मेरा काल पैदा हो गया। देखिए भगवान को कोई काल समझता है, किसने समझा? कंस ने। तो वहां पर कैसी बधाइयां होने लगी, धूमधाम से बधाइयां होने लगी। इधर महाराज कंस ने पूतना को भेजे भगवान को मारने के लिए। पूतना जो है ये बड़ी बलशाली 10,000 हाथी का बल था। आज पूतना का निधन भगवान करेंगे, किस तरह से करेंगे? लीला के माध्यम से देखेंगे। ये एक वन में रहती थी। कंस ने 7 दिन 7 रात से युद्ध किया, हार मान के अपनी बहन बना करके लाया, अपने महल में रखा। पूर्व जन्म में ये राजा बलि की पुत्री थी जिसका नाम था रुद्रमाला। भगवान बलि को छुड़ने के लिए गए तो इसने कल्पना की कि हे भगवान, ऐसे बालक को मैं अपने स्तनों से दूध पिलाऊं। भगवान ने वरदान दे दिया, द्वापर में मेरा अवतार होगा, मैं तुम्हारे स्तनों से दूध अवश्य पीऊंगा। वही समय है
आज पूतना को किस तरह से भगवान मेरा श्रद्धार करते हैं। आइए बोलिए महाराज कंस की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे राजा कंस, तेरो अकबर प्रताप देख, पैरी जो बाल के बबूला बिलबिलात है, ये सहज बरसात खलदल बल कलबलात, कौन धरत धीर जब उठत हो ऋषियाय के, ये धौसा के धकार सुने तराय अंबर तर तरात, बड़े बड़े छत्रपति बाजत बह काय के, ये लंका के लंके पाताल के भी शेष, इंद्र जैसे वकील मिलत यहाँ आए के, महाराज की जय हो। पेजान कैसे सवा उठ प्राता, मंत्री ने बोल कही सब बाता। बोले मथुरा नरेश महाराज कंस की, ये प्रजा पालक शत्रु घालक काल के अवतार हो। हे महाराज कंस, आपकी इस जग में जय जय कार हो। सौ दिन हो हमारा सफल यह दरबार हो, हम सब सेवकों की वंदना आपके चरणों में स्वीकार हो। बोलिए महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो। सहनसाए चापना अली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। सुनते रहो हर वक्त जो रैयत की फरियाद हो, करते रहो गम दूर जो जो सितम इजाद हो। सर पर तेरे हुजूम रे, सर पर तेरे हुजूम रे, इकबाले तख्त का पाया है तू पाएगा, इकबाले तख्त का। सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा, रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब, उदू की जान पर गालिब, हमेशा खोपे खंजर हो। प्रत्येक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। ये उठा लिया कैलाश को और गिरजा गिरीश, और सिंहासन और शोभित लगे कंस से चंद्र। ये मस्तक झुका रहेगा आपके स्थान पर। है कौन दुश्मन आपका पाताल पर लोक में, महाराज कंस आपके नाम का डंका बजा करता है तीनों लोक में। महाराज कंस की जय हो। बोलिए महाराज कंस की। अरे क्या आज भोजन नहीं पाया है क्या? अरे आज तो अच्छा अच्छा भोजन मिला होगा ना आप लोगों को। बोलिए शंकर भगवान की।
अभी आनंद नहीं आया। बोलिए महाराज कंस की। मथुरा के वीरों रणधीरों, आज भगवान शंकर की कृपा से हम अपने राज्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। ये भगवान शिव का आशीर्वाद एवं भद्रकाली मां का आशीर्वाद है। समझते हमारे मथुरा में रहने वाले सभी सेवक अथवा हमारी प्रजा सदा अपना जीवन निर्वाह कर रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदय वंदे भवम भवानी सह तम नमामि। अष्टविज्ञानी जाति वेद मुखवाणी अष्टविज्ञानी जाके वेद मुखवाणी भवन में भवानी सुख संपदा रहा करे घरे कुंडवाल जाके चंचल और सोहे वास से सास खुदारे तो तहा करे। चार वेद बजबी जाके द्वार काल मंदी कहे कवि आनंदी नर हा करे ये जगत विशाल संकर सहाय तो भयंकर क्या करे। मथुरा के वीरों रणधीरों, आप लोगों ने हमारे बल की प्रशंसा की है। हमारे बल को तो सारा संसार जानता है। क्या नाग नाग यक्ष गंधर्व सब मिलकर मेरी जय जयकार मनाते हैं। बैठा भेद इस सिंहासन पर सब देव समान बरसाते हैं। ये पृथ्वी आकाश मेरे दर्शन है। मैं हूं इस जगत का नारायण और सेवक कौन है? ये ब्रह्मा। बोले संत भगवान की जय। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु। बोलिए स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। हमारे श्री श्री 108 श्री गंगा पुत्र दंडी स्वामी जी महाराज आज मंच पर पधार चुके हैं। हाँ, हमारे पूज्य महाराज श्री मंच पर पधार चुके हैं। और भैया इसके बाद तेज करो थोड़ी, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है आज हमारे क्या? मथुरा के वीरों रणधीरों, हमारे बल को सारा संसार जानता है। एक समय मेरे बल देखने को भेजो कुबलिया पीड़ गुंजर करा रहे ताकि सूर बगल फेंके मैंने 10 योजन पार है। ताई दिल से भूपत ने मन में मानी हार है। प्यार गई दोनों सुबह पहले दिए वो गुंजर करा रहे। सब मिलकर के कहे कंस मुकालो को महाकाल है। एक बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। मगध प्रदेश का जरासंध विशाल सेना लेकर के आया और मथुरा पर आकर के आक्रमण किया। मैंने देखा कि मथुरा को चारों ओर से घेर रखा है। उसी समय युद्ध स्थल में आया और उसने मेरे बल की परीक्षा लेने के लिए वह है कुबलिया भील हाथी, जिसकी चिंगरी से देवराज इंद्र का वो ऐरावत हाथी युद्ध छोड़ करके भाग जाता है। वो है कुबलिया भील हाथी मेरी ओर उसने फेंका। जब मैंने देखा कि हाथी आ रहा है, मेरे सैनिकों को मार रहा है, मैंने इसकी
सूंड पकड़ करके उसे 10 योजन पार फेंक दिया। जरासंध ने मेरे बल की प्रशंसा की, घूर प्रशंसा की और कहा कि कंसराज, तुम जैसा भगवान इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी वीरता से, तुम्हारे साहस से बड़ा प्रसन्न हूं। मेरे 2 पुत्री हैं, अस्थि और प्राप्ति, मैं उनका विवाह तुम्हारे साथ में करता हूं। और कहा कि तुम्हारे सामने कोई योद्धा युद्ध स्थल में ठहर नहीं सकता। बड़े अफसोस की बात है कि सब कुछ होते हुए बड़े कष्ट के साथ कहा जा रहा है, मेरो रत प्रगट्यो बजनाई, कौन भद्रे पहचानो जाई। मेरे वीरों, आप लोगों को विदित होना चाहिए, देवताओं ने देवकी के पुत्र को मेरा काल घोषित किया था, वो भी 8वां पुत्र, परंतु मेरी जेल से न जाने कहे से निकल कर ही चला गया। 14,000 योद्धा बलशाली सशक्त पहरे पर जेल के 7 सालों के अंदर देव के वस्त्रों को बंद किया गया, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ियां, गले में तोप दौड़ा करके हमारी कारागृह में देव के वस्त्र अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। परंतु वो मेरा काल कैसे चला गया, आश्चर्य हो रहा है। टूटी न जेल ताला न खुला, फिर भी दुश्मन से चल गया। क्या खोटी किस्मत मेरी थी जो उल्टा पासा पलट गया। मैं खूब सोच समझ करके चला था, फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटे भाग्य मेरे थे जो उल्टा पासा पलट गया। दुश्मन हुआ ब्रज में पैदा, अब उसका पता लगाना है। नहीं बड़ा पाला पाने तो मुश्किल जाओ बचाना है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा शत्रु हमारी जेल से निकल करके चला गया और ब्रज में जाकर के पल रहा है। अब उसे मारने का कोई उपाय बताया जाए। सभी योद्धा, सभी पहलवान, सभी हमारे सभासद यहाँ पर विराजमान है, सभी अपना अपना मत प्रदान करेंगे कि अब हमको करना क्या है और कैसे अपने शत्रु को मारना है। सभी हमें बताएं। बोलो एक असुर राजा, चोदन बतो थोड़ी काया। हे महाराज, आप अपने मन में इतना भयभीत क्यों होते हो? इन देवताओं का क्या है, ये तो ऐसे ही बोल देते हैं। आप क्यों कहते हो? आपके पास एक से एक वीर योद्धा है, आप छोटे से कार्य के लिए क्यों डरते हो? वो पर एक मंत्र सुन लीजिए, धर्म का कोई होर न दीजिए। अरे राजा महाराज, आप जो यदि पसंद करें और अच्छा लगे तो एक मंत्र है, आप कहें तो बता दूं। बोलो। महाराज, आप अपने राज्य में कोई भी धर्म का कार्य नहीं होने दे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने दे। ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्रों को छुड़वाया जाए। और जब यज्ञ हवन तब ये सब नहीं होगा, साधु महात्माओं का कोई भी मान भाव नहीं होगा। तब क्या होगा? होएगो कोई ऐसो सुनो हमारो जोई। यदि महाराज, यदि वह कोई देव है, यदि वह कोई देव है तो वह अवश्य ही आपके सामने आएगा, क्योंकि वह तो इन साधु संत ब्राह्मणों का रक्षक कहा जाता है ना। अवश्य आपके सामने आएगा। हे महाराज, बोलो। हे मथुरेश, अभी अभी हमारे जो माननीय कोषाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि जितने भी धर्म के कार्य सबको बंद करा दिया जाए।
वैसे तो धर्म के कार्य को आप पहले ही बंद करा चुके हैं, पर तुम्हारा हमारे विचार से कुछ कहना चाहते कहो। देश देश को असुर पठाओ, बालक मास के मरवाओ। हे महाराज, ने कहा कि आपको मारने वाली शक्ति ब्रज में प्रकट हो चुकी है, अवतार ले चुकी है। महाराज, आपको मारने वाला कौन हो सकता है? हमें आश्चर्य हो रहा है, आप जैसे बलवान योद्धा को मारने वाला कौन हो सकता है? अगर गौर किया जाए, नजर डाली जाए, तो जगत पिता ब्रह्मा, जो सृष्टि को रचाने वाले ब्रह्मा हैं, वो भी आपके शत्रु नहीं हो सकते। और महाराज, भोलेनाथ भी आपके शत्रु नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, इष्ट हैं। तो महाराज, आपका शत्रु है तो कौन है? कौन है? महाराज, हमारे विचार से आपका शत्रु है तो वो है विष्णु। सत्य ही कहा, वही विष्णु हो सकता है। हाँ महाराज, मैंने उस विष्णु को बहुत ढूंढा, परंतु मुझे मिला नहीं। सत्य ही कहा है। महाराज, ब्रज कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। 84 कोस का ब्रजमंडल किस किस घर में ढूंढा जाए, ऐसा का बच्चा छोटा सा कैसे उसे कुचला जाए। महाराज, अब जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना है, नहीं मरा बालापन में तो मुश्किल जान बचाना है। महाराज, आप ऐसा करें, आप यहाँ से अपने योद्धाओं को भेजें, परंतु हमारे विचार से अगर योद्धाओं को भेजा जाए तो उसे कहां ढूंढा जाएगा, क्योंकि ब्रज प्रदेश तो बहुत बड़ा है। महाराज, हमारे विचार से एक उपाय है। क्या उपाय ये है कि जहां बच्ची का जन्म होता है वहां नाना प्रकार की बधाइयां होती हैं, मंगल चार होते हैं, खाजे बाजे बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। और आपके शत्रु ने जहां जन्म लिया होगा वहां भी बधाइयां हो रही होंगी, मंगल चार हो रहे होंगे, खाजे बाजे बजाए जा रहे होंगे, खुशियां मनाई जा रही होगी। तो महाराज, ऐसा कहते हैं कि जहां बच्ची का जन्म होता है वहां पुरुष प्रवेश नहीं होता, स्त्री प्रवेश होता है। तो वहां हमारा कोई योद्धा नहीं जा सकता, हम किसी राक्षस को नहीं भेज सकते। आप ऐसा करें मथुरेश, आप हमारे राज से किसी स्त्री को भेजें, किसी वीरांगना को भेजें, और वही उसका पता लगा सकती है। परंतु महाराज, वीरांगना कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? महाराज, बलवान हो, तेजवान हो और मायावी हो। हाँ महाराज, और ऐसी मायावी वीरांगना हमारे मथुरा में कौन है? ये माननीय विदूषक जी बताएंगे। आइए विदूषक। महामंत्री ने अभी अभी हमें बतलाया है, अपने शत्रु को मारने के लिए किसी वीर की आवश्यकता नहीं, वीरांगना की आवश्यकता है। तो हमारे इस राज्य में कोई ऐसी वीरांगना है जो हमारे शत्रु को समाप्त कर सके? बहुत बड़ी वीरांगना है महाराज। हाँ। ना रात में चैन लेती है, ना दिन में चैन लेती है। 4 वेला दिखाती है, मैं 24 घंटे सतर्क खड़ा रहता हूँ। क्यों? कैसे? ऐसे वो डाल डाल करा रही और हम कलाएगी सोचो। अरे क्या कह रहे हो आप? जो हमारी घरवाली है ना, अच्छा, मैं उससे बड़ा खुशी हूँ और इतना खुशी हूँ मैं अंदर से रो रहा हूँ। यानी वो डाल डाल करा रही और हम कलाएगी सोचो। आपकी घरवाली ने आपसे कुछ मंगाया कि बाजार से कुछ लेके आइए? हमारे लिए देसी घी के पराठे बना रहे हाँ हैं। हाँ, तो उसने कहा कि सुनिए, हाँ जरा यंत्र ऊपर करो। यंत्र वाला और यंत्र ये दोनों नीचे ही रहते हैं, ऊपर कभी होते ही नहीं। हाँ, थोड़ा माइक मुंह पे लगाओ। तो हाँ, उसने कहा हमसे हाँ, कि जी सुनते हो? मैंने कहा जी बोलिए ना। अच्छा अच्छा, देखिए मैं आपके लिए सोचो देसी घी के पराठे बनाए हैं, रसगुल्ला।
में तो पानी आ गया। अच्छा वो डांडा बतला रही और हम लाएंगे सोच। हाँ। और इसी बात में हो गया दरवाजे से युद्ध। अच्छा, युद्ध भी हो गया। अरे युद्ध इतना जबरदस्त हुआ कि आप पूछो मत। अच्छा, वो डांडा बतला रही और हम लाएंगे सोच। और इसी बात में हो गया घरवाली से युद्ध। हाँ। घरवाली से युद्ध हमने निकाला डंडा और दो बेलन पड़ गए, हो गया गुस्सा ठंडा। क्या हुआ? महाराज उन्होंने हमें दो बेलन ऐसे सेट किए कि हमारा सारा गुस्सा पानी पानी तो इसका मतलब है तुम पत्नी से निकल गए। फिर मारे गए रखते, फिर मारे गए रखते, हुआ हमारा बुरा हाल और दो पैसे का संख्या ले आए तत्काल। फिर क्या हुआ? महाराज ले भगवान शंकर का पीस कर संख्या की मारी फंकी अपने कर स्वर्ग की तैयारी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और स्वर्ग की तैयारी करके जैसे ही महाराज हमने अपने ऊपर चादर डाली तो क्या करे वो जहर निकला साला नकली। ओहो, बहुत सुंदर अरे बात नहीं कही। महाराज चिंता होकर के आपके दरबार में आ गए हैं। तो कोई है वीरांगना ऐसी? आप भी सब बताइए। वीरांगना नहीं, हम तो ऐसा करते हैं बक्सर स्टेशन नजदीक है, यहाँ से चलते मथुरा कर कटा लेंगे। खबर और कहीं का? हाँ, बहुत। अरे महाराज देखो, विदूषक जी, कौन है ऐसे? आपकी दृष्टि में कोई तो होगी वीरांगना, बताइए ना कौन सी है? अरे वो हमारे महाराज की बहन, धर्म की बहन, पकी पूतना। ओहो महाराज, बकासुर की बहन पूतना। पक्की। बकी। हाँ महाराज। वक्रो वक्रो। अवश्य अवश्य हमारे कार्य को अंजाम दे सकती है। बुलाओ से। बुआ जी का तो भयंकर रूप है, वह बेचारे ब्रजवासी भोले जल्दी बुलाओ। सुनिए सुनिए विदूषक जी, आप पहले ऐसा करो, बुआ जी को जोर से आवाज लगाओ और दरबार में बुलाओ। आवाज लगाइए, बुलाइए। हाँ बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, डरने की बात नहीं है। अरे बुआ जी आपको नहीं खाएंगी, आप तो बोलो। नहीं कोई बात नहीं, आवाज लगाओ, जोर से बोलो, बोलो बोलो बोलो। बुआ जी, अरे बुआ पूतना बोलो। अरे बुआ पूतना जी, अरे जोर से बोलो। बुआ पूतना जी, और जोर से बोलो। बुआ पूतना जी, और जोर से बोलो। ठीक है, समझ गए। अच्छा धीरे बोलो विदूषक जी, धीरे बोलो, धीरे। हाँ बुआ पूतना जी, और धीरे बोलो। अरे बुआ पूतना जी, और धीरे बोलो। बुआ पूतना जी। वो आ गई। कहिए क्या है वो शेर? भाई साहब जय श्री काम तुमसे हर घड़ी पड़ता ही रहता है मुझे। जब से हुआ है मुझ में दुश्मन का खटका मुझे। बहन पूतना, भाई साहब मेरा ब्रज में काल पैदा हो गया है। भाई साहब कालों के महाकाल आप, फिर आपका भी कोई महाकाल पैदा हो गया। हो सकता पर लेकिन तो भाई सही। साहब आपने काल ने कहा जन्म लिया है
आप मुझे बतलाएं। पूतना आयुष सणु ता तेरा कारज कर आऊं। यदि भाई साहब मैं आपका आशीर्वाद पाऊं तो आपका कार्य करके मैं अवश्य आ सकती हूँ। बहन मुद्रा, हमारा काल ब्रज के अंदर हुआ है और ब्रज 84 कोष के अंदर में बसा हुआ है। अब ये पता नहीं लग में पा रहा है कि हमारा शत्रु कहाँ पैदा हुआ है। तुम पता लगा करके हमारे शत्रु को मार सकती हो। भाई साहब सकल घोष शिष्य जाए न साऊं, जो हो तो जीवित ले आऊं। आप कहे तो आपके शत्रु को मृत्यु दंड देकर आओ, आप कहे तो आपके शत्रु को जीवित लेकर आओ। वाह, पर तो हम ये चाहते हैं कि हमारा शत्रु वहीं पर समाप्त हो जाए। कैसे मारोगे हमारे भाई साहब क्षण में रूप मोहनी धारूं, बसीकर पड़ो सब पैगाम। भाई साहब मैं अपने स्थलों से यहाँ से फिश लगाकर जाऊंगा और ब्रज के अंदर एक दिन से लेकर एक माह तक के बच्चों को अपना स्थल पान कराऊंगा। यदि उनमें आपका शत्रु होगा तो अवश्य ही मारा जाएगा। ये हमारे नाम का सुधा किसी से और तुझे जो समझायो बारंबार, लेकिन तू नहीं छोड़ता। ये ऐसा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। काले हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। काले हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा बाबू दुनिया का सब हो रहा है। मेरा बाबू दुनिया का सब हो रहा है।
बजा के आ जाओ, बस खीर बजा के आ जाओ। अब मौत हुई रसिया मेरा कोई न सहारा मेरे गोपाल सवरिया मेरा कोई न मेरा कोई न सहारा मेरे नंदलाल सवरिया हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ मेरी नैया लगा जाओ मेरी नैया पार लगा जाओ। इस द्वार पर आके नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा मेरे गोपाल सवरिया मेरा कोई न सहारा मेरे नंदलाल सवरिया। देखिएगा वो लेता है ना तो रोएगा रोएगा नहीं ऐसे छीन लेगा उससे। चलो पधारो राजा श्री नटवर पधारो प्यारे। बोलिए सरकार की बतरा देना तो बहुत समय लगा देते हैं छोड़ दो ना लेकिन भगवान का नाम में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जोर से बोलिए रानी जय श्री भगवान किस तरह कर रहे हैं। जय हो श्याम तेरी
और ये भाई
प्रीतम जाने ओ मन माही अपने सुख को सब कोई साथी कोई आज गोपाल दिए उठा ये राधिका बाहर उठो ये राधिका। हरी सस्यो श्री श्यामा जी आज मेरे मन में एक नवी चर्चा उदय देते हे नारायण जी आज आपके मन में ऐसी सुहानी चर्चा है भैया।